एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट। हम लोग आपका एक नए आपका जो है सेशन आपका स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग HPSC ITI प्रिंसिपल का आपका जो है प्रिपरेशन आपका करने के लिए हम लोग को क्या क्या आपका सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, उस पर हम लोग आपका बात करेंगे और एक एक सब्जेक्ट को आपका हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। आप एज यूजुअल आप जानते हैं कि आपका इस आपका जो है एग्जाम के लिए आपका सिलेबस क्या क्या होगा, पर एक बार हम लोग उसको आपका जो है रिव्यू आपका कर लेते हैं। ठीक है। सिलेबस अगर आपका देखें इस एग्जाम के लिए, तो आपको क्या है, फर्स्ट आपका जो टॉपिक होगा वो आपका क्या होगा, नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनेरियो ऑफ स्किल डेवलपमेंट। ये आपका क्या है, एक नॉन टेक्निकल आपका टॉपिक है। सेकंड, जिसमें आपको नेशनल और इंटरनेशनल आपका सिनेरियो क्या क्या आपका जो है सिनेरियो है स्किल डेवलपमेंट का, उसको आपको जो है पढ़ना होगा। नेक्स्ट आपका होगा एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, यानी ऑर्गेनाइजेशन को आपको किस तरह से मैनेज करेंगे, उसके बारे में आपको जो है मैनेजिंग स्किल आपको पढ़ना होगा। थर्ड आपका है स्किल डेवलपमेंट स्कीम, गवर्नमेंट के द्वारा आपका जो है कौन कौन से स्कीम आपका जो है रन हो रहे हैं स्किल को आपका डेवलप करने के लिए, उसके बारे में आपका जो है डिटेल्ड पढ़ेंगे। तो ये तीनों आपका क्या है, नॉन टेक्निकल आपका टॉपिक है। उसके बाद आपका जो है नेक्स्ट आपका जो टॉपिक होगा वो आपका क्या होगा, टेक्निकल टॉपिक होगा। और वो टेक्निकल आपका डिपेंड करता है रेस्पेक्टिव ब्रांच पर। रेस्पेक्टिव ब्रांच पर तो हम लोग का आपका ब्रांच क्या है, इलेक्ट्रिकल। तो हम लोग जो आपका पढ़ेंगे टेक्निकल टॉपिक, वो आपका क्या होगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस। बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस, बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस में जो आपका टॉपिक पढ़ना है वो कुछ आपका जो है आप देख सकते हैं, ये आपका क्या है, नेटवर्क पढ़ना है, जिसमें आपका जो है डीसी पार्ट होगा, एसी पार्ट आपका होगा। उसके बाद आपका क्या है, मैग्नेटिक सर्किट पढ़ना होगा, जिसमें ट्रांसफार्मर होगा, और आपका इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ेंगे। और आपका ये आपका क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट आपका का पार्ट होगा। ये आपका क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट होगा। तो अगर आपका जो है बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस पर अगर आप देखें, तो ये जो आपका सिलेबस है काफी आपका क्या है, कॉन्साइज सिलेबस है, और जो एक बेसिक आपको जो है नीड है वो आपको पढ़ना है। जैसे एक एक आपका टॉपिक पर अगर हम लोग इसकी बात करें, तो आप देखिए फर्स्ट आपका क्या है, नेटवर्क लॉज एंड थ्योरम्स। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि कोई भी आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होंगे, वो आपका क्या होगा, किसी ना किसी मटेरियल का बना होगा। और उस मटेरियल का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हम लोग को क्या डिस्कस करना है यहाँ, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। उस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट हम लोग किससे करते हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। और इससे मिलकर आपका क्या बनता है, नेटवर्क। अब उस नेटवर्क को आपको क्या होता है, सॉल्व करना होता है। सॉल्व करके आप निकालेंगे कि करंट क्या होगा, पावर क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, उस आपका जो है एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा। ये सारी चीजें आपका हम लोग पढ़ेंगे। और इसको आपका सॉल्व करने के लिए जो हम लोग लॉ आपका यूज करते हैं, वो आपका क्या होता है, किरचॉफ्स लॉ, जिसमें हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ आपका पढ़ेंगे। किरचॉफ्स वोल्टेज और किरचॉफ्स करंट लॉ आपका पढ़ेंगे। उसके बाद फर्दर आप किसी भी नेटवर्क को बाय यूजिंग दिस लॉ सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल हम लोग थ्योरम आपका पढ़ते हैं, जिससे आपका जो है सॉल्यूशन को हम लोग आपका मोर आपका सिंप्लीफाइड वे में आपका निकाल सकते हैं, जिसमें हम लोग आपका सुपरपोजिशन, थेवेनिन्स आपका, उसके बाद मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, ये सारी चीजें आपका पढ़ेंगे। तो ये जो आपका सिलेबस है वो बहुत ही आपका जो है बेसिक सिलेबस है, जो एज यूजुअल अगर आप थोड़ा सा हैं आपका थोड़ा सा अपने आप को जो है वो डिसिप्लिन आपका करते हैं, तो आपका क्या है, बहुत कम टाइम में आप इस सारे जो है टॉपिक है उसको कवर अप आप कर सकते हैं। तो ये हमने कहा फर्स्ट आपका। सेकंड अगर आप पोर्शन को आप देखें, तो आपका क्या है, एसी सर्किट पढ़ना है। एसी सर्किट में आपका क्या होगा, तो पहले आपका जो है एसी आपका जो जो होगा, वो आपका एसी वोल्टेज और करंट आपका जो अल्टरनेटिंग नेचर का होगा, उसको हम लोग को पढ़ना है। उससे रिलेटेड आपका टर्म पढ़ना है, जिसमें आपका फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, आरएमएस वैल्यू आपका क्या होगा, एवरेज वैल्यू क्या होगा, फेजर डायग्राम क्या होगा, रजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट आपका पढ़ेंगे।
फिर उसके बाद आपका क्या है, सीरीज और पैरेलल। आपका जिस तरह से आपका डीसी सर्किट में सीरीज और पैरेलल आपका कोई भी आपका जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसमें सर्किट एलिमेंट का जो कनेक्शन होता है वो सीरीज और पैर आइदर सीरीज में होगा या पैरेलल में होगा। फर्दर आपका जो है आरएलसी सीरीज सर्किट, रेजोनेंस आपका थ्री फेज सर्किट, ये सारी चीजें पढ़ना है। नेक्स्ट अगर आपका मैग्नेटिक सर्किट में हम लोग आपका बात करें तो मैग्नेटिक सर्किट में बेसिक आपका इंडक्टेंस कैपेसिटेंस उसकी प्रॉपर्टीज आपका क्या होगी वो आपका पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपका क्या है बीएच कर्व यानी मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये सारी चीजें आपका टॉपिक इसमें डिस्कस होगा। अगर आपका ट्रांसफार्मर की बात करें तो आप जानते हैं ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होता है जो एनर्जी को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट। ट्रांसफार्मर की नीड आपका क्यों होती है, क्या आप लोग बता सकते हैं कि ट्रांसफार्मर क्यों आपका लगाया जाता है, ट्रांसफार्मर का यूज किस लिए करते हैं। पावर को बिना आप कर रहे हैं पावर स्टेप अप और स्टेप डाउन के करने के लिए, ये आपका एक सही है। पर मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपका एक नॉन टेक्निकल आपका जो है बंदा हूं, मैं मुझे नहीं पता ये स्टेप अप और स्टेप डाउन क्या होता है। मैं आपसे कह रहा हूं कि ट्रांसफार्मर की नीड क्यों पड़ती है ट्रांसमिशन लाइन में या ट्रांसमिशन सिस्टम में, ट्रांसफार्मर किस लिए यूज करते हैं। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि पावर के लॉसेज को रिड्यूस करने के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। आप सिंपली ये आप कह सकते हैं कि पावर का लॉस रिड्यूस करने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने पावर जनरेट किया और ये आपका जनरेटेड पावर को डायरेक्ट आप ट्रांसमिशन लाइन में दे देंगे तो आपका क्या होगा, मान लीजिए कि आप पावर जनरेट किए 100 वोल्ट, ठीक है, और 2 एम्पियर का करंट डायरेक्ट आप इसके में देंगे तो इस ट्रांसमिशन लाइन का अपना क्या होता है रजिस्टेंस, और उस रजिस्टेंस के मान लीजिए कि इसका रजिस्टेंस 10 है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस 10 है, तो पावर आपका लॉस क्या होगा आई स्क्वायर आर, और आई कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू आपका जो है 10, यानी कि अभी आपका जो है लॉसेस कितना होंगे 40 वाट का। लेकिन इसी ट्रांस आपका जो है ट्रांसमिशन सिस्टम में यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा दीजिए, तो ट्रांसफार्मर क्या करता है पावर को चेंज नहीं करता, यानी जो पावर आप ट्रांसफार्मर में इनपुट में देंगे वही पावर आपका क्या मिलेगा आउटपुट में मिलेगा, यानी कि पावर जो इनपुट में दे रहे हैं वही पावर आउटपुट में मिलता है। पर चेंज क्या होता है, तो ट्रांसफार्मर क्या करता है वोल्टेज और करंट को चेंज कर देता है। अब वोल्टेज और करंट को जो चेंज करता है वो आपका क्या होता है एक रेशियो में चेंज करता है। जैसे P इक्वल टू क्या होता है VI, तो हमने कहा पावर चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर आप बात करें तो देखिए ये आपका जो पावर आप जनरेट किए हैं वो कितना है 100 वोल्ट और 2 एम्पियर, यानी आपका पावर कितना है 100 इंटू 2 यानी कि 200। अब ट्रांसफार्मर क्या करता है, तो हमने कहा कि ये आपका स्टेप अप आपका या स्टेप डाउन कर सकता है, तो लेकिन पावर चेंज नहीं होना चाहिए। तो जैसे आप यहाँ पर देखिए कि आपने ट्रांसफार्मर लगाया, ये आपका क्या किया इस 100 वोल्ट को चेंज कर दिया 200 वोल्ट में और करंट को चेंज कर दिया 1 एम्पियर में। अभी भी आप प्रोडक्ट निकालिए तो आपका V इंटू आई कितना है 200, वोल्टेज आपका पावर जो है चेंज नहीं हुआ। लेकिन ये आपका जो है वो आपका ट्रांसफार्मर क्या किया, आपका जो है ये जो आपका जनरेटेड पावर था इसको क्या कर दिया स्टेप अप कर दिया। तो वोल्टेज को जैसे ही आपका 100 से 200 और करंट को 1 आपका किया, अब अगर आप लॉस निकालें इस केस में तो पावर लॉस, ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा, तो यहाँ आपका क्या होगा आपका यहाँ पर करंट का स्क्वायर, तो आई स्क्वायर आई क्या है 1 का स्क्वायर इंटू रजिस्टेंस आपका ट्रांसमिशन लाइन का क्या है 10, तो यहाँ अब आपका पावर आपका क्या हो गया लॉस 10 वाट। तो आप ये सिंपली क्या देख रहे हैं कि जब ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसफार्मर यूज नहीं था पावर का लॉस 40 वाट आपका हो रहा था, लेकिन जब ट्रांसमिशन लाइन में आपका ट्रांसफार्मर का आप यूज किए तो लॉसेज 10 वाट हो गया। यानी आप क्या कहेंगे कि ट्रांसफार्मर का यूज ट्रांसमिशन लाइन में किस लिए होता है, तो आपका सिंपली कह सकते हैं टू रिड्यूस द लॉसेज इन द ट्रांसमिशन लाइन हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक सभी का क्लियर है।
ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आपका जो है, हम लोग आपका अभी सिलेबस पर आपका जो है, ठीक, ताकि आपको जो है एक बेसिक आपको पता रहे कि हमें क्या क्या पढ़ना है, इस पर आपका हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमने कहा कि आपको डीसी सर्किट पढ़ने हैं, डीसी के बाद एसी पढ़ने होंगे, एसी सर्किट के बाद आपका पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपका सर्किट, जिसमें आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आपका क्या होता है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमने कहा ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर का आपका जो है कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स, ईएमएफ इक्वेशन, आपका रेटिंग क्या होगा, फेजर डायग्राम क्या होगा, ये सारी चीजों पर हम लोग आपका बात करेंगे। ठीक है। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल मशीन। तो इलेक्ट्रिकल मशीन में इसमें आपका देखें, थ्री फेज इंडक्शन मोटर कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल वर्किंग एंड देयर एप्लीकेशन। आपको इसमें मशीन में ऐसे मशीन आपका क्या होता है, दो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, अगर आपका नेचर ऑफ सप्लाई बात करें तो एसी मशीन और डीसी मशीन होता है। लेकिन यहाँ जो आपको मशीन पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ आपका एसी मशीन पढ़ना है, और एसी में भी आपका थ्री फेज इंडक्शन मोटर आपका पढ़ना है। तो आप जानते हैं मशीन आपका क्या होता है, दो तरह के, एक आपका जनरेटर और दूसरा मोटर। जनरेटर का काम क्या होता है, जब आप मैकेनिकल इनपुट आपका मशीन में देंगे, उसको आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल आउटपुट में चेंज कर देता है, वो आपका काम कौन करता है, जनरेटर। जबकि मोटर का काम क्या है, मोटर में जब आप मैकेनिकल इनपुट देते हैं, जैसे आपका रूम, आप सॉरी मैकेनिकल कर रहे हैं, मोटर में अगर आप इलेक्ट्रिकल इनपुट देंगे तो वो क्या करेगा, उसको मैकेनिकल आउटपुट में चेंज कर देगा। जैसे आपके घर में आपका जो है रूम में क्या लगा, पंखा, और पंखा में आप क्या देते हैं, इनपुट जो है वह आप इलेक्ट्रिकल देते हैं, तो उसके रेस्पेक्ट में आपको आउटपुट क्या मिलता है, मैकेनिकल, जिससे आपका क्या होता है, फिन्स आपका रोटेट करता है, जो आपको एयर फ्लो करता है। ठीक है। तो यहाँ आपका जो मशीन पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ आपका इंडक्शन मशीन पढ़ना है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा, वर्किंग क्या होगा, अब और इंडक्शन आपका जो है मोटर का यूज कहाँ आपका करेंगे। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग आपका बात करें तो नेक्स्ट आपको जो है पढ़ना है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब इंस्ट्रूमेंट आप जानते हैं, इंस्ट्रूमेंट का काम क्या है, किसी भी आपका इलेक्ट्रिकल पैरामीटर को मेजर करने के लिए, जैसे मुझे आपको पता करना है कि सर्किट में आपका जो है करंट कितना फ्लो हो रहा है, या किसी आपका जो एलिमेंट है उसके क्रॉस रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस क्या है, उसको मेजर करने के लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की नीड होती है। और जो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपका यूज होता है, वो आपका क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ना है। जो बेसिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपको पढ़ने हैं, वो अगर आप बात करें तो यहाँ आपका क्या है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मूविंग आयरन, आपका पीएम आपका इंस्ट्रूमेंट, यानी कि बेसिक आपका जो है पढ़ना है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का क्या होता है। फिर आपको पीएमएमसी पढ़ना है, यानी परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल। फिर आपका डायनामोमीटर आपका इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, टॉर्क आपका इक्वेशन, और आपका वाट मीटर। मतलब इंस्ट्रूमेंट में आपको दो तीन टॉपिक आपका पढ़ना है, एक मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, दूसरा परमानेंट मूविंग आपका जो है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, फिर डायनामोमीटर पढ़ना है, उसके बाद इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है, और आपका वाट मीटर आपका पढ़ना है, वाट मीटर पढ़ना है। तो ये आपका क्या है, बेसिक कुछ आपका सिलेबस है जिस पर आपको वर्क करने होंगे। ठीक है। यहाँ तक सभी का क्लियर है। आप लोग जो है माइक को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन अगर आपका बोथ वे होगा तो हम लोग बेहतर तरीके से आपका जो है सिलेबस को आगे आपका कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। आप में से किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट है? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। ठीक है। हम लोग आपका जो है अब आपका नहीं एक एक, सर, कोई अभी शुरू हुआ है, कोई डाउट नहीं है सर, थैंक यू। क्या कह रहे हैं? सर अभी शुरू ही हुआ है, अभी कोई डाउट नहीं है, थैंक यू। नहीं नहीं, आपको जो है अगर कुछ पूछना हो, जैसे आपको जो है टॉपिक से रिलेटेड, तो उस पर हम लोग आपका बात कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग आपका जो है सिलेबस को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।
हेलो, ओके सर, एक्सक्यूज मी सर। कंटिन्यू कराइए सर। क्या कर रहे हैं? हेलो हाँ सर, जैसे मेरा बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल नहीं है, तो बिल्कुल बेसिक मेरे को कुछ आता नहीं है। हाँ हाँ। थोड़ा सा उस तरीके से कराइए सर, जैसे हमें बिल्कुल, जैसे इलेक्ट्रिकल जैसे मेरा बैकग्राउंड नहीं है ना सर, कि आपको तो जो इस टाइप से। इसमें पढ़ना है, जहां पर भी आपको दिक्कत होगी, ठीक है, हाँ जी। प्रॉब्लम आपके होंगे, सॉल्यूशन आप ही को ढूंढने होंगे। तो जहां पर भी आपको दिक्कत होगा, आप अपना हैंड रेज करेंगे या माइक को अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। ऐसे भी हम जो आपका कराएंगे, हम ये मानकर आप चल रहे हैं कि आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता, और वहां से आपका स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, ओके हेलो। सर। हाँ जी हाँ सर। हेलो। हाँ हाँ हाँ। जी सर। हाँ जी सर, तो ये पूछ रहा था अभी कितनी क्लासेस हुई है सर? आज मैंने अभी ज्वाइन किया है सर। नहीं नहीं, अभी क्लास आपका हुआ हुआ ही नहीं है, अभी स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है। आज ये आपका पहला क्लास है। अभी हम लोग कोई आपका भी बेसिक सिर्फ आपका समझें कि इस एग्जाम में आएगा क्या, उस पर आपका बात की है। कोई आपका टॉपिक अभी पढ़ा नहीं गया है। अब हम लोग आपका जो है एक एक करके हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जहां पर हाँ जी आपको सर। दिक्कत, हाँ, सर जो भी हमने आज क्लास ली है, जैसे जो भी हम क्लास लेंगे उसके नोट्स हमें उस पे ऐप पे ही मिल जाएंगे सर? कहाँ पे जैसे मिलेंगे सर वो? अभी आपका एक चीज आप ये देखिए, जैसे अभी हम लोग जो क्लास आपका लेंगे, ठीक है, वो आपका जैसे हाँ ही जी सर। क्लास आपका एंड होगा, मैं उसका पीडीएफ आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। आपका पीडीएफ जो है ग्रुप में आपको मिल जाएगा। आपको सिर्फ डेडिकेटेड आपका होकर इस लेक्चर को आपको ध्यान से सुनना है, और जहां पर आपको डाउट आता है वहां पर आपका, ऐसे आप कोशिश करेंगे, आपको जो है अगर नोट कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं नोट करेंगे आपको पीडीएफ ग्रुप में सेंड होगा। और जहां जहां पर अभी, तो अभी स्टार्ट हम लोग का हुआ नहीं है, आपका जहां पर आपका न्यूमेरिकल आएगा वहां पर आप कोशिश करिए उसको बनाने की कोशिश, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको जो है न्यूमेरिकल इसमें, जैसे सर्किट आपका सॉल्व कैसे होगा, उसमें आपका जो है करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी, ये आपको निकालने आना चाहिए, ठीक है। तो वहां पर जब आएगा तो आप जो है उस क्वेश्चन को डायरेक्ट यहाँ से आपका प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। हम ठीक लोग है सर। आपका स्टार्ट आपका करेंगे, फर्स्ट आपका स्टार्ट करेंगे, लिखेगा बेसिक सर्किट एलिमेंट्स। बेसिक सर्किट एलिमेंट्स। तो सबसे पहले आप ये देखिए, हमने आपका कहा कि कोई भी आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होगा, वो आपका क्या होगा, किसी न किसी मटेरियल से मिलकर बना होगा, ठीक है। अब आपका किसी ना किसी मटेरियल से मिलकर आपका बना होगा, तो उसके दो आपका प्रॉपर्टी होंगे, एक आपका मैकेनिकल और दूसरा इलेक्ट्रिकल। लेकिन हम लोग को मैकेनिकल पोर्शन पर बात नहीं करनी है, हम लोग को आपका इलेक्ट्रिकल पोर्शन पर बात करना है। तो हमने आपका कहा कि जो आपका मटेरियल है उसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जो है आपका आइडेंटिफाई हम आपका किससे करते हैं, तो उसमें आपका जो एलिमेंट होता है उसके द्वारा। तो जो बेसिक आपका सर्किट एलिमेंट्स आपका होता है, अगर आपका सर्किट एलिमेंट्स हम लोग किसी भी सर्किट में आपका बात करें, सर्किट एलिमेंट्स, तो आपका क्या क्या हो सकता है। तो सर्किट एलिमेंट अगर आप बात करें तो रजिस्टर, रजिस्टर जिसको हम लोग आपका रिप्रेजेंट करते हैं आर से, और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपका क्या होगा, ये आपका होगा रजिस्टर। नेक्स्ट आपका जो सर्किट एलिमेंट होगा वो आपका होगा इंडक्टर। इंडक्टर को हम लोग आपका डिनोट करते हैं एल से, और ये आपका सिंबॉलिकली, ये आपका क्या होता है, इस तरह से डिनोट करते हैं। कैपेसिटर की अगर आपका बात करें तो कैपेसिटर को आपका डिनोट करते हैं सी से, इसका सिंबल आपका ये होगा। अगर आपका करंट की बात करें तो करंट को रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और ये आपका इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये आपका क्या होगा, करंट। अगर वोल्टेज की आपका बात करें तो वोल्टेज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वी से, और ये आपका सिंबॉलिकली, अगर सप्लाई डीसी हुआ, सप्लाई अगर डीसी हुआ तो ये आपका हम लोग
डीसी सप्लाई के लिए। और अगर सप्लाई आपका एसी हुआ तो उस केस में हम लोग आपका इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एसी सप्लाई। हमने आपका क्या कहा कि किसी भी आपका, अब यहाँ पर इसका वर्किंग आप, इसका क्या काम है उसको अगर हम समझेंगे तो देखिए कि हमने कहा कि कोई भी आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होगा वह आपका मटेरियल का बना होगा और उसका इलेक्ट्रिकल आपका प्रॉपर्टीज होगा। उस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग रिप्रेजेंट आपका किससे करते हैं, तो आपका क्या होगा, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी, ये सारे आपका क्या होंगे, एलिमेंट होंगे। अब बात आती है कि रजिस्टर क्या करता है। तो रजिस्टर का काम क्या होता है, जो आपका एनर्जी एब्जॉर्ब होता है या आपका डिसिपेट होता है किसी अप्लायंसेज के द्वारा, वो आपका एनर्जी डिसिपेशन किसके द्वारा होता है, तो रजिस्टेंस के द्वारा। क्या कहे कि जैसे मान लीजिए कि एक बल्ब आप जला रहे हैं, तो बल्ब आपका जो है, बल्ब में इलेक्ट्रिकल इनपुट दिए तो वहां आपको क्या मिला, आउटपुट मिला। और आउटपुट किस फॉर्म में मिल रहा है, लाइट के फॉर्म में। अब जो आउटपुट आपका मिल रहा है वो किसके द्वारा मिल रहा है, तो रजिस्टर के द्वारा एनर्जी डिसिपेट किया गया, उसी के द्वारा आउटपुट मिल रहा है। तो आप क्या कहेंगे, रजिस्टर का काम क्या है, तो रजिस्टर जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो आपका एनर्जी को आपका क्या करता है, एब्जॉर्ब एनर्जी को आपका क्या कह सकते हैं, सिंपली डिसिपेट करता है या एनर्जी को कंज्यूम करता है। तो किसी भी सर्किट में अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि एक फैन है या आपका जो है कोई मशीन है या कोई अप्लायंसेज है जो पावर को कंज्यूम कर रहा है, तो वह जो अप्लायंसेज उसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आपका क्या है, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट रजिस्टर है जो आपका एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। दूसरा, अब आपका जो है नेक्स्ट आपका जो एलिमेंट होता है वो आपका होगा इंडक्टर और कैपेसिटर। इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों का काम क्या होता है, एनर्जी को स्टोर करना। क्या कहे, रजिस्टर का काम था एनर्जी को डिसिपेट करना या एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, जबकि इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों का काम है एनर्जी को स्टोर करना। लेकिन दोनों के स्टोरेज में आपका अंतर होता है। अगर आप इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर जिस आपका, मान लीजिए एक सोर्स आपका दिए, इंडक्टर को चार्ज कर दिए, इंडक्टर आपका चार्ज को स्टोर कर लिया। लेकिन जिस सोर्स के द्वारा वह इंडक्टर चार्ज हुआ है, अगर उस सोर्स को रिमूव करेंगे, इंडक्टर में जो चार्ज आपका स्टोर था वो आपका क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, चार्ज आपका कोलैप्स हो जाएगा। जबकि कैपेसिटर के केस में अगर कैपेसिटर के अक्रॉस आपका जो है सोर्स कनेक्ट किए, कैपेसिटर चार्ज हुआ। अगर आप सोर्स रिमूव भी करते हैं तभी भी उस कैपेसिटर में चार्ज आपका रिमेन स्टे करता है। ठीक है, उस चार्ज को अगर डिसिपेट करना होगा तो आपको लोड कनेक्ट करना होगा। इसीलिए कोई भी आपका जो बैटरी होता है उसमें आपका क्या होता है, कैपेसिटिव प्लेट न कि इंडक्टिव प्लेट। क्योंकि कैपेसिटर जब एक बार चार्ज हो जाएगा, उसका सोर्स ऑफ चार्ज अगर आपका जो है रिमूव भी करते हैं तभी भी चार्ज उसमें स्टोर रहेगा। नेक्स्ट आपका हम लोग बात करें कि किसी भी आपका जो है सर्किट में जब आपका वोल्टेज कनेक्ट करते हैं तो आपका क्या होता है, जब अगर पाथ क्लोज होगा तो उसमें करंट फ्लो होगा। और करंट को हम लोग आपका सिंबॉलिकली हमने कहा आपका रिप्रेजेंट कुछ इस तरह से आपका करते हैं। नेक्स्ट, जो वोल्टेज आपका सोर्स होता है वह आपका सोर्स आइदर एसी भी हो सकता है या डीसी भी हो सकता है। अगर आपका डीसी होगा तो आपका इसको सिंबॉलिकली इस तरह से आपका रिप्रेजेंट करते हैं, और एसी होगा तो ये आपका क्या होगा, सिंबल ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो आपका जितने भी आपका इलेक्ट्रिकल हम लोग सर्किट आपका जो हम लोग ड्रॉ करेंगे उसमें इसी आपका पैरामीटर का यूज होगा। तो हमने कहा सर्किट एलिमेंट्स आपका क्या क्या होंगे, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, करेंट, वोल्टेज, ये आपका क्या होगा, सर्किट एलिमेंट। ठीक है, अब अगर आपका बात करें तो कभी आपका जो है आता है नेटवर्क आपका क्या होता है और सर्किट क्या होता है। तो नेटवर्क आप सिंपली कह सकते हैं, आप लिखेगा नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है, तो आपका इंटरकनेक्शन ऑफ सर्किट एलिमेंट्स इन एनी वे। आपका जो है सर्किट एलिमेंट को आप किसी भी तरह से आप इंटरकनेक्ट कर देते हैं तो आपका क्या होगा, नेटवर्क का फॉर्मेशन
हो जाएगा। हमने आपका क्या कहा, इंटरकनेक्शन ऑफ सर्किट एलिमेंट्स। 1 मिनट वेट करिए। लिखिएगा आपका नेटवर्क में, एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क, एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क is any possible interconnection an electric network is any possible interconnection of electric circuit elements और ब्रांचेज। हमने आपका क्या कहा, किसी भी इलेक्ट्रिकल आपका सर्किट एलिमेंट को आप किसी भी तरह से कनेक्ट करते हैं। एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज एनी पॉसिबल इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट्स और ब्रांचेज। आप सर्किट एलिमेंट को किसी भी तरह से आपका कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, नेटवर्क का फॉर्मेशन आपका हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका हमने क्या किया, 3 रजिस्टर आपका लिया, R1, R2 और R3, इसको आपका इंटर कनेक्ट किया, तो ये आपका क्या है, नेटवर्क। या आपका जो है मान लीजिए भी आपका वोल्टेज सोर्स, ये आपका ये आपका क्या है, नेटवर्क। तो हमने आप यहाँ पर देखिए, ये आपका 3 रेजिस्टेंस को इस तरह से आपका इंटर कनेक्ट किए हैं। यहाँ आपका क्या है, एक वोल्टेज सोर्स है और आपका 3 रेजिस्टेंस आपका कनेक्ट किए। तो हमने कहा इंटर कनेक्शन ऑफ आपका सर्किट एलिमेंट्स इन एनी पॉसिबल वे, वो आपका क्या होगा, नेटवर्क। ये आपका क्या है, नेटवर्क। ये भी आपका क्या है, नेटवर्क। लेकिन अब आपका हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्किट क्या होता है। तो किसी भी सर्किट में आपका कोई भी नेटवर्क आपका सर्किट तभी होगा जब उसमें कम से कम एक आपका क्लोज पाथ हो और आपका एनर्जाइज्ड नेटवर्क हो। जैसे आप इसमें देखिए, तो इसमें कोई क्लोज पाथ नहीं है, जबकि अगर इस नेटवर्क में आप देखें तो ये एक आपका क्लोज पाथ है जिसके कारण करंट फ्लो होगा। और अगर आपका किसी भी नेटवर्क में अगर आपका क्लोज पाथ होता है तो आप उसको कह सकते हैं कि वह आपका क्या है, सर्किट। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एन इलेक्ट्रिक सर्किट is a closed, energized, energized network which contains at least one close path, one close path। हमने आपका क्या कहा, an electric circuit is a closed energized network which contains at least one close path। यानी कोई नेटवर्क आपका सर्किट तभी हो सकता है जब उसमें कम से कम आपका एक क्लोज पाथ होगा। तो अगर आपका हम लोग इस दोनों नेटवर्क में, ये भी नेटवर्क है ये भी नेटवर्क है, अगर आपका कंपेयर करें तो देखिए इसमें आपका कोई भी क्लोज पाथ आपका नहीं है। और जब आपका क्लोज पाथ नहीं होगा तो ये आपका नेटवर्क तो होगा लेकिन ये सर्किट आपका नहीं होगा। ये आपका क्या है, ये नेटवर्क आपका है और ये आपका सर्किट भी है, ये आपका सर्किट भी है। ये क्लियर है।
यहाँ तक सभी का क्लियर है? यस सर। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट लोग आपका पढ़ेंगे, हम लोग अभी आपका बेसिक्स जो है समझने की कोशिश की कि कोई भी आपका सर्किट होगा उसमें क्या क्या आपका एलिमेंट हो सकते हैं। तो हमने कहा रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, करंट, वोल्टेज। उसके बाद हमने कहा कि आपको ये पता होना चाहिए कि नेटवर्क और सर्किट क्या होता है, जिसमें हमने सिंपली कहा कि किसी भी सर्किट एलिमेंट को आप किसी भी तरह से इंटर कनेक्ट कर देंगे तो नेटवर्क फॉर्म हो जाएगा। लेकिन कोई नेटवर्क सर्किट तभी होगा जब उसमें कम से कम एक क्लोज पाथ हो। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आपका पढ़ेंगे, लिखिएगा। हाँ सर, मैं ही पूछ रहा था। हेलो। हाँ हाँ सर, वो एनर्जाइज भी होना चाहिए सर, तभी नेटवर्क, हाँ तभी उसको सर्किट कहेंगे। हाँ, अब आप ये समझिए पाथ क्लोज होगा, करंट जब फ्लो कैसे होगा, उसमें सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए। ठीक है। हमने आपका क्या कहा अभी, आपका इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड एनर्जाइज्ड नेटवर्क। आपका क्लोज होना चाहिए, साथ ही साथ सोर्स ऑफ एनर्जी भी होना चाहिए। अगर सोर्स ठीक ऑफ ठीक। एनर्जी नहीं होगा तो करंट आपका कैसे फ्लो हो सकता है, नहीं फ्लो होगा। ठीक है। तो कोई आपका ठीक है। नेटवर्क आपका सर्किट तभी होगा जब वो आपका क्लोज हो और साथ ही साथ उसमें एनर्जी का सोर्स भी हो। ठीक है। ठीक। नेक्स्ट हम लोग आपका पढ़ेंगे चार्ज। चार्ज, चार्ज को हम लोग आपका डिनोट करते हैं क्यू से। चार्ज को आपका डिनोट करते हैं क्यू से। अब यहाँ पर आपका जो है बात करेंगे, तो कोई भी आपका जो मैटर होता है उस मैटर में का अपना क्या होगा, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होगा। कोई भी आपका मैटर होगा उसका क्या होगा, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होगा। और उस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को आपका रिप्रेजेंट हम लोग आपका किससे करते हैं, तो बेसिक जो आपका यूनिट होता है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का वो क्या होता है, चार्ज। तो यहाँ पर एक पॉइंट आप लिखेगा, चार्ज इज एन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। चार्ज इज एन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी charge is an electrical property of the atomic particles, of the atomic particles, atomic particles of which charge is an electrical property of the atomic particles of which matter consists, matter consists। हमने आपका क्या कहा कि चार्ज आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होता है आपका ऑफ द एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंसिस्ट। चार्ज आपका क्या है, एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर का। अब आपका जो है अगर हम लोग बात करें तो देखिए कोई भी आपका जो मैटर आपका होगा वो आपका क्या होगा, मैटर। तो आपका ये आपका क्या है, मैटर। अगर इसको आप डिवाइड करते हैं तो मैटर को जब आपका डिवाइड करेंगे तो इसका स्मॉलेस्ट जो पार्ट आपका होगा उसको कहते हैं मॉलिक्यूल। ये वो आपका क्या होगा, मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल को अगर आप फर्दर डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, एटम। एटम, और ये एटम आपका क्या होता है, इस मैटर का स्मॉलेस्ट आपका यूनिट होता है। ये आपका मैटर का क्या होगा, स्मॉलेस्ट यूनिट होगा। अब आपका किसी एटम में अगर आप बात करें तो एटम के जो आपका एटम होता है उसमें आपका जो है बेसिक आपका जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आपका होता है वो आपका होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमने आपका क्या कहा कि कोई आपका एटम लीजिए जिसमें आपका न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं और इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है। इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व होता है। हमने क्या कहा, ये एक आपका एटम है और एटम में आपका हमने कहा कि न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और आपका सराउंडिंग में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए कि एक आपका एटम है जिसमें आपका क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन। और आप अगर बेसिक आपको याद हो तो आपका क्या होता है, एटॉमिक नंबर को हम लोग रिनोट किससे करते हैं, जेड से। जेड आपका क्या होता है, एटॉमिक नंबर।
एटॉमिक नंबर, पी आपका क्या बताएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स, और ई आपका क्या बताएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ई आपका क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमने कहा कि कोई भी आपका एटम आपका होगा, उस एटम में क्या होंगे, जो मेन कंस्टिट्यूएंट आपका एलिमेंट होगा वो आपका क्या होगा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अगर आपका कोई भी आपका एटम आपका होगा तो इनिशियली आपका क्या होता है, वह आपका अनचार्ज होता है। वो आपका क्या होता है, अनचार्ज। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अभी आपका ये एटम है, देखिए इस एटम पर आपका क्या है, अगर मान लीजिए कि इसका एटॉमिक नंबर 4 है, तो आप जानते हैं जेड बराबर पी बराबर ई, जेड बराबर पी बराबर ई। यानी इस एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 4, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 4। यहाँ पर आपका क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो आपका है 4, नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो ये आपका क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो चार्ज 4। अगर किसी एटम पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा तो वह एटम आपका क्या होगा, न्यूट्रल। वो एटम आपका क्या होगा, न्यूट्रल, मतलब चार्ज लेस, चार्ज लेस। अभी जो ये आपका एटम है वो आपका क्या है, चार्ज लेस, कोई इस पर चार्ज नहीं है। अब आप यहाँ पर क्या करते हैं, सो देखिए इससे आपका जो है, हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया। मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा हूँ। अब जब आप इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो होगा क्या, अब आप यहाँ पर देखें, अब आपका मैं यहाँ पर अगर आपसे पूछूं कि एक इलेक्ट्रॉन जब आप रिमूव किए तो इस एटम पर इलेक्ट्रॉन आपका कितना है, तो रिमूव आपका क्या होता है, किसी भी एटम में आप इलेक्ट्रॉन को ही आपका ऐड कर सकते हैं या आपका जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस में होता है, उसमें आप कोई चेंजेस नहीं करेंगे। तो जब आप एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किए तो पहले आपका इस एटम पर इलेक्ट्रॉन कितना था, 4। लेकिन आपका अब जो इलेक्ट्रॉन अगर आपका देखें तो इस इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर क्या हो गई, 3। और प्रोटॉन की संख्या आपका क्या है, अभी भी 4 है, क्योंकि प्रोटॉन आपका जो है रिमूव नहीं होता। जब भी आपका रिमूव होगा तो वही आपका रिमूव होगा जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो पहले आपका चार्ज की बात कर लें, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपका होता है माइनस आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑन आपका प्रोटॉन की बात करें, चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पर आपका चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 19 कूलम। अब आप यहाँ पर देखिए कि इस एटम में 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन, तो अगर आपका जो है चार्ज अगर आप देखें तो सिर्फ साइन का आपका क्या है, एक चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज निगेटिव होता है और प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव होता है। अगर आप नेट चार्ज यहाँ पर कहें तो ये क्या है, चार्ज लेस। जबकि इस एटम पर अगर आप देखें तो क्या है, नेट चार्ज, तो 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन को कैंसिल कर दिया, एक आपका प्रोटॉन क्या है, ज्यादा है, तो एक प्रोटॉन ज्यादा है। तो यह जो एटम है, अब आप क्या कहेंगे कि इस पर नेट जो चार्ज है, नेट चार्ज, नेट आपका चार्ज अगर हम लोग आपका लिखें तो ये आपका क्या होगा, आपका जो है 1 प्रोटॉन का चार्ज है, 1 प्रोटॉन का चार्ज है। ठीक है, 1 आपका प्रोटॉन का चार्ज है। और जब 1 आपका प्रोटॉन का चार्ज होगा तो अब ये एटम आप क्या कहेंगे, ये आपका न्यूट्रल नहीं होगा, ये आपका क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम। ये आपका क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम। ये आपका क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम। ठीक है, अब आपका जो है एक फॉर्मूला आता है कि किसी आपका जो है एटम पर कितना आपका चार्ज होगा, ये आपका हम लोग कैसे निकालते हैं।
तो आपका Q इक्वल टू होता है प्लस माइनस NE, जहां आपका प्लस जो है वो पॉजिटिव चार्ज को बताता है, पॉजिटिव चार्ज को आपका बताएगा, और माइनस आपका क्या होगा, नेगेटिव चार्ज को। ये आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज को। आपका n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होगा। n आपका क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आपका जनरली ऐसे कहते हैं नंबर ऑफ आपका इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और E आपका क्या होगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपका लेंगे, देखिए पहले ही पोलैरिटी हम लोग आपका मेंशन कर दिए हैं। तो यहाँ पर आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो आपका लेते हैं वो सिर्फ मैग्नीट्यूड आपका लेते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जैसे इस एटम पर आप देखिए, एक आपका क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन था और 4 प्रोटॉन था, तो नेट आपका जो ये क्या है, वो आपका एक प्रोटॉन आपका इस पर क्या है, ज्यादा है, तो उसका चार्ज आपका क्या होगा, तो 1 आपका P। तो वहां यहाँ आपका N क्या हुआ, 1, और आपका चार्ज किसका होगा, प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, प्लस, और जबकि इलेक्ट्रॉन क्या क्या होता है, माइनस। तो हमने आपका जो है सिंपली आप क्या कह सकते हैं कि किसी एटम पर नेट आपका चार्ज इलेक्ट्रॉन का है कि प्रोटॉन का, उसका आपका क्या होगा, अगर प्रोटॉन होगा तो प्लस साइन लेंगे और इलेक्ट्रॉन होगा तो माइनस लेंगे। और नेट आपका कितना है, तो n आपका जो होगा, n आपका बताएगा नंबर ऑफ आपका इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का, और E आपका क्या होगा, चार्ज। E आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आपका कूलम होगा। यहां तक आपका क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। यस सर। अब हाँ आप सर, एक क्वेश्चन था मेरा। इसमें हाँ जो ये एटम दिखाया था, इसमें सर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 4 घूम रहे हैं। तो सर आपने बता दिया 4 इलेक्ट्रॉन है, पर सर हाँ, प्रोटॉन की संख्या भी 4 ही बोली थी सर। ये कैसे है ये 4? जैसे लिखा जैसे था अब जेड आपका जो बराबर है, ई। अब इसको डिटेल अब आप पढ़ेंगे। देखिए कोई भी आपका जब एटम होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं आपका एक कार्बन एटम ले लेता हूँ। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6, 6। ठीक है। तो जेड आपका एक क्या होता है, इक्वल टू P इक्वल टू E। तो इस आपका कार्बन एटम में 6 आपका इलेक्ट्रॉन होंगे और 6 प्रोटॉन होंगे। क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन ही होगा। अब ये आपका केमिस्ट्री का टॉपिक है जो वहां पर इन डेप्थ आपका पढ़े होंगे आप। तो हमने यहाँ पर कहा, मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन होगा। अब आपका जो है प्रोटॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उसके ऑर्बिट में। और इलेक्ट्रॉन को ही किसी एटम में आप ऐड कर सकते हैं या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया था, एक्सट्रैक्ट किया था। अगर मान लीजिए इसी एटम में मैं क्या कर रहा था कि एक इलेक्ट्रॉन आपका इंसर्ट कर देता। जब एक इलेक्ट्रॉन आप इंसर्ट करते तो आपका प्रोटॉन तो 4 ही है, प्रोटॉन चेंज नहीं होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन 5 होता तो मैं आपसे पूछूं कि नेट चार्ज क्या होगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन को कैंसिल कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन आपका क्या है, इस पर है, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा ना। नेगेटिवली चार्ज एटम। ठीक है, तो अब ये एटम क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। तो किसी भी एटम में आप इलेक्ट्रॉन को ही ऐड करते हैं और एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्रोटॉन को आप चेंज नहीं करते हैं। और कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन या होगा किसी भी एटम का, वो डिपेंड करता है उस एटम पर। जैसे हमने कहा, मान लीजिए अभी कार्बन लिए थे, अगर मैं आपसे कहूं कि आपका हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1। तो उसका आपका 1। Z बराबर P बराबर E। उसमें आपका जो है एक प्रोटॉन होगा और एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अब इसी आपका इलेक्ट्रॉन को आप बाहर करिए, या आपका कोई एक इलेक्ट्रॉन दूसरा आपका जो है इंसर्ट कर दीजिए, तो उससे आपका क्या होगा, चार्ज प्रभावित होगा। ठीक है, ये क्लियर है? ओके सर, क्लियर। ठीक है, आपका जो है नेक्स्ट आप लिख लीजिएगा। अब हम लोग आपका क्या कहे कि किसी भी मैटर पर आपका बेसिक आपका जो आपका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आपका क्या होगा, पार्टिकल्स, वो आपका इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का आपका चार्ज हमने आपका क्या कहा, इलेक्ट्रॉन का हमने चार्ज आपका कहा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑन प्रोटॉन आपका क्या होगा, तो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और यहाँ पर न्यूट्रॉन भी आप लिख लीजिएगा, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन
तो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन आपका क्या होता है, न्यूट्रॉन एक चार्जलेस आपका क्वांटिटी होता है। क्या होता है, चार्ज लेस। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, न्यूट्रॉन पर चार्ज कोई नहीं होता। अब आपका बात हम लोग करेंगे बेसिक क्वांटिटी ऑफ, आपका बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज आपका क्या होता है। जैसे अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ चार्ज, चार्ज अगर कहूँ तो चार्ज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। चार्ज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि किसी भी एटम में चार्ज आपका मतलब इलेक्ट्रॉन का ही आपका मूवमेंट होता है, और उसी से उसके प्रॉपर्टीज को हम लोग आपका डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट आप लिख लीजिएगा, द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन। द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन। आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। आपका चार्ज का यूनिट क्या होता है, तो आप लिख लीजिएगा यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, बोला। यूनिट ऑफ चार्ज आपका क्या होगा, कूलम, आपका कूलम, जिसको हम लोग डिनोट आपका करते हैं सी से। ये आपका क्या था, चार्ज। नेक्स्ट हम लोग आपका पढ़ेंगे करेंट। करेंट, अब आप इसी जो हम लोग अभी जो एटम आपका पढ़े, इसी को आपका जो है हम लोग समझेंगे। करंट को हम लोग डिनोट करते हैं आई से। हमने अभी आपका कहा कि एक आपका न्यूट्रल एटम था जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन था, ये आपका क्या था, चार्ज लेस था, ये आपका चार्ज लेस था। लेकिन जैसे ही आप एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव आपका किए, अब इसमें क्या हुआ, वैकेंसी क्रिएट हो गया। ये आपका क्या हो गया, वैकेंसी क्रिएट हो गया। अब आपका जो आपका इलेक्ट्रॉन इस आपका इस एटम में होगा, वो आपका ट्राई करेगा कि इस आपका जो है वैकेंसी को फुलफिल करें। क्या करेगा, इस आपका वैकेंसी को फुलफिल करें। तो जो आपका मान लीजिए कि ये आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, वो आपका क्या करेगा, इस वैकेंसी को फिल करने के लिए आपका इस ऑर्बिट को छोड़कर इसमें आपका मूव कर जाएगा। अब जब ये आपका मूव करेगा तो इसके कारण आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन में मूवमेंट हुआ। अब फर्दर अगर आप इसको समझिए कि यहाँ आपका आया, लेकिन आपका जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था वो आपका इसको छोड़ा इस ऑर्बिट को, तो यहाँ क्या हुआ, फिर से वैकेंसी क्रिएट हो गया, और ये आपका इस वैकेंसी को कोई और दूसरा इलेक्ट्रॉन आपका फुलफिल करेगा। अब इस तरह से आपका क्या होगा, इस आपका एटम में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो जा रहा है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट होगा, दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि उस आपका एटम में क्या हुआ, करंट फ्लो होने लगा। तो सिंपली आप करंट आपका क्या कहेंगे, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। करंट क्या होता है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट, इज कॉल्ड करंट, ठीक है। अगर मैथमेटिकली हम लोग आपका डिफाइन करें तो आपका करंट आई आपका टी इक्वल टू होता है रेट ऑफ चार्ज डी क्यू बाई डी टी। हमने आपका क्या कहा, अगर मैथमेटिकली आपका डिफाइन करें तो आई टी आपका टी क्या है, यानी कि करंट जो है वह टाइम पर आपका डिपेंड कर रहा है। तो आई इक्वल टू आपका क्या होगा, डी क्यू बाई डी टी। आई आपका क्या होगा, डी क्यू बाई डी टी। अगर आपका जो है करंट टाइम पर डिपेंड नहीं करता होगा तो सिंपली आपका हम लोग आई आपका यहाँ पर हमने कहा कि आई आपका क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो अभी मैं आपसे कहा कि चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। ये आपका सेकेंड। तो करंट का यूनिट आपका क्या होगा, कूलम्ब पर सेकेंड, जिसको हम लोग आपका क्या कहते हैं, एम्पियर। ये आपका क्या होता है, एम्पियर, जिसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, ए से। तो हमने आपका कहा कि करंट आपका क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, यानी आई टी आपका क्या होगा, डी क्यू बाई डी टी, यानी रेट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करेंट। रेट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करेंट। अब आपसे एक और क्वेश्चन यहाँ पर आता है, मैं आपसे पूछूं
कि कितना चार्ज आपका फ्लो होगा कि वह 1 एम्पियर के बराबर होगा। तो एक आपका पॉइंट आप लिख लीजिएगा यहाँ पर, 1 कूलम। a current of a current of 1 ampere corres- corresponds to the motion of 6 into 6.24 into 10 to power 18 electrons per second in any cross section of path। हमने आपका क्या कहा कि अगर आपका किसी भी क्रॉस सेक्शनल आपका पाथ से अगर आपका पर सेकेंड 6.24 इंटू 10 टू पावर 8 आप अब 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन आपका पास करता है, तो आप कह सकते हैं कि उसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। क्या कहा कि किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से अगर पर सेकेंड 6.24 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन पास करता है, तो वो आपका इक्विवेलेंट होगा 1 एम्पियर के। ठीक है, 1 एम्पियर के। अगर आपका सर्किट से अगर हम लोग समझें, मान लीजिए कि कोई आपका वायर है जिसमें आपका पोटेंशियल अप्लाई करिए। तो जब आप पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, अब पोटेंशियल क्या होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन सिंपली आप समझ लीजिए कि मैं आपका जो है हम लोग फिजिकल टर्म में किसी ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इसको आपका वन प्लेस टू अनदर आपका प्लेस क्या करना होगा, डिस्प्लेस करना है, तो इस पर क्या लगाते हैं, फोर्स। उसी तरह से इस आपका मटेरियल में ये आपका क्या है, एक वायर है जिसमें अपना क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। और ये आपका इलेक्ट्रॉन आपका है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या कराना है, मूव कराना है। और मूव करने के लिए क्या करते हैं, जो वोल्टेज आपका अप्लाई करते हैं उसी को आपका हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल या आपका वोल्टेज। तो सिंपली क्या कह सकते हैं, टू मूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन आपका जो है पॉइंट टू अनदर पॉइंट, जो आपका फोर्स अप्लाई होता है उसी को कहते हैं पोटेंशियल। अब आप यहाँ पर देखिए, जब आपका यहाँ पर हमने पोटेंशियल अप्लाई किया तो ये आपका प्लस आपका है, और ये आपका यानी कि ये आपका वायर में हमने आपका पोटेंशियल अप्लाई किया, एक आपका नोड प्लस का यानी कि ये प्लस का होगा और ये आपका माइनस का होगा। अब इसमें आपका क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो करंट आपका कैसे फ्लो होता है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ। करंट आपका कैसे फ्लो होता है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ। अगर आपका जो है करंट को अगर कन्वेंशनली आपका हम लोग कहें तो करंट आपका फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन चार्ज आपका पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं होता, फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन। तो अब आप देखिए, अगर आपका करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो चार्ज जो है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। चार्ज आपका क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो यहाँ पर आपका एक पॉइंट आपका लिख लीजिएगा, हमने क्या कहा, जब आप किसी भी आपका मटेरियल में पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो करंट फ्लो होगा। और करंट कैसे फ्लो होता है, तो हाई वोल्टेज, ये आपका हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ ऐसे आपका फ्लो होगा। लेकिन हमने आपका यहाँ पर कहा कि चार्ज आपका जो करंट होता है वो बेसिकली आपका क्या होता है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। लेकिन आपका पॉजिटिव चार्ज आपका फ्लो नहीं होता, फ्लो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इसलिए आपका इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वह आपका करंट के फ्लो का जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, direction of flow of current is opposite to the direction of flow of
electrons. 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 That is the flow of current is the flow of पॉजिटिव चार्ज। हमने आपका क्या कहा कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपका करंट का फ्लो, हाँ आपका विनय कुछ कह रहे हैं, कोई डाउट है? हाँ जी सर, एक डाउट ये आया कि हमने एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज लिया -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ प्लस में आ जाएगा प्रोटॉन पे चार्ज +1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। जो 1 कूलम का 1 एम्पियर का हमने डेफिनेशन लिया 6.2 समथिंग इंटू 10⁻18। ये क्या 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 करके आया सर? आप फिर नहीं समझे। मैंने आपसे कहा कि किसी आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, जैसे आप एक प्रैक्टिकली आपसे पूछते हैं, मैं आपसे कहूं कि आपका जो है किसी अप्लायंसेस में आपका कितना करंट फ्लो हो रहा है। जैसे आपका, तो जैसे मान लीजिए हम लोग मोबाइल आपका चार्ज करते हैं तो उसमें कितना एम्पियर का करंट होता है, तो आपका जो है 5 माइक्रो एम्पियर का करंट फ्लो होता है। मैं आपसे कहा कि 1 एम्पियर का करंट अगर किसी क्रॉस सेक्शनल पाथ में फ्लो हो रहा है, ये कब होगा? जब 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड अगर उस क्रॉस सेक्शन से पास होता है तो वह आपका क्या होगा? 1 एम्पियर करंट के बराबर होगा। ठीक है, अगर आपका 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन अगर किसी क्रॉस सेक्शनल से 1 सेकेंड में पास होता है तो आप कह सकते हैं कि उस क्रॉस सेक्शनल एरिया से आपका करंट जो फ्लो हो रहा है वह 1 एम्पियर के बराबर है। सब कुछ एलिमेंट है। हाँ वो बात ठीक है सर। मैं तो वो जो वैल्यू आई ना 6.2 समथिंग इंटू 10⁻18, वो वैल्यू कहाँ से आई, मैं उसको लेके सोच रहा था। अगर आप ये देखिए, इसको अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो ये रेसिप्रोकल ऑफ चार्ज होता है। ये आपका क्या होता है? जी रेसिप्रोकल ऑफ चार्ज होता है। जैसे ये हमने वैल्यू निकाला है, अगर आप ये 1 आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सभी का क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। ठीक है, इसके आगे हम लोग आपका नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।